पितृपक्ष में भूलकर भी मत खरीदना यह चीजें, वरना पूरा जीवन हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार प्रिय दोस्तों, राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, सनातन धर्म में पितृपक्ष का काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक अवसर ही नहीं बल्कि पूर्वजों की स्मृति और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का पावन समय है। यह 15 दिन आत्मा की शांति का काल माना गया है, जिनमें वंशज अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उन्हें तर्पण पिंडदान अर्पण कर संतुष्ट करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय हमारे पितर सूक्ष्म रूप से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों की भक्ति और श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। श्राद्ध पक्ष का मूल भाव त्याग है। यह समय हमें यह सिखाता है कि सांसारिक इच्छाओं को कुछ समय के लिए त्याग कर हम अपने पूर्वजों का स्मरण करें। जब हम ऐसा करते हैं तो पितर संतुष्ट होकर हमारे घर परिवार पर सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद बरसाते हैं। किंतु यदि हम इस काल की मर्यादा भूलकर विलासिता में डूब जाते हैं तो पितृदोष उत्पन्न हो सकता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में विघ्न और संकट का कारण बनता है। दोस्तों, इसलिए पितृपक्ष का यह पवित्र संदेश है कि यह समय उत्सव मनाने का नहीं बल्कि आत्मा की साधना का है। यह काल हमें यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे भीतर अनगिनत पीढ़ियों का संस्कार और आशीर्वाद प्रवाहित हो रहा है। जब हम उन आत्माओं को स्मरण कर संयम और श्रद्धा के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और सफल बनता है। पितरों की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, और यदि उनके प्रति अवज्ञा या लापरवाही की जाए तो पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2025 में पितृपक्ष कब है और श्राद्ध करने के लिए शुभ समय क्या होगा, और पितृपक्ष की सभी तिथियां व धार्मिक महत्व क्या है, और पितृपक्ष में कौन सी चीजें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, अब जानते हैं कि साल 2025 में पितृपक्ष कब है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के मुताबिक हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के साथ पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या को खत्म हो जाते हैं। इस साल के पितृपक्ष की बात करें तो वह 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं, जो 21 सितंबर को समाप्त हो रही है। दोस्तों, अब जानते हैं कि श्राद्ध करने के लिए शुभ समय क्या होगा और पितृपक्ष की सभी तिथियां व धार्मिक महत्व क्या है। साल 2025 में पितृपक्ष का शुभ आरंभ 7 सितंबर रविवार भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को होगा और इसका समापन 21 सितंबर रविवार आश्विन कृष्ण अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा। इन पूरे 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करना परम पुण्यदायी माना गया है। इस बार पितृपक्ष विशेष है क्योंकि शुरुआत के दिन 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है। इसके अलावा 11 सितंबर को महाभरणी नक्षत्र भी आएगा, जो पितृतर्पण के लिए अत्यंत मंगलकारी है। इन विशेष संयोगों से पितृपक्ष का प्रभाव और भी गहन हो जाएगा। श्राद्ध कर्म के लिए दिन में 3 शुभ समय सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कुटुक मुहूर्त, जो लगभग 11:54 से 12:42 तक रहता है। रोहिणी मुहूर्त, जो लगभग 12:42 से 1:30 तक रहता है। अपराह्न काल, जो लगभग 1:30 से 3:55 तक चलता है। इन मुहूर्तों में तर्पण और पिंडदान करना सर्वोत्तम माना जाता है और पितरों की कृपा जल्दी प्राप्त होती है
और पितृदेव जल्दी आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको अपार धन वैभव का आशीर्वाद देते हैं तथा सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष की तिथियां इस प्रकार रहेंगी। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर सोमवार, द्वितीया श्राद्ध 9 सितंबर मंगलवार, तृतीया श्राद्ध 10 सितंबर बुधवार, चतुर्थी श्राद्ध 11 सितंबर गुरुवार, पंचमी श्राद्ध 12 सितंबर शुक्रवार, षष्ठी श्राद्ध 13 सितंबर शनिवार, सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर शनिवार, अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर रविवार, नवमी श्राद्ध 15 सितंबर सोमवार, दशमी श्राद्ध 16 सितंबर मंगलवार, एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर बुधवार, द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर गुरुवार, त्रयोदशी श्राद्ध 19 सितंबर शुक्रवार, चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर शनिवार, सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर रविवार। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष के पावन अवसर पर कौन सी चीजें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 1, नमक। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष में नमक खरीदना अशुभ माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार नमक भौतिक इच्छाओं और तृष्णा का प्रतीक है। जब इस काल में पितर धरती पर आते हैं तो वे अपने वंशजों से सादगी और सात्विकता की अपेक्षा रखते हैं। यदि इस अवधि में नया नमक खरीदा जाए तो यह माना जाता है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को बढ़ा रहा है, जिससे पितरों की आत्मा असंतुष्ट हो सकती है। श्राद्ध काल में पहले से घर में रखा हुआ नमक ही उपयोग करना उचित है, क्योंकि यह संतोष और संयम का प्रतीक है। इस समय हमें पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सात्विकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। नमक न खरीदने की परंपरा हमें संयम का पाठ सिखाती है और यह दर्शाती है कि हम पितरों की कृपा और आशीर्वाद के लिए उनकी अपेक्षाओं का पालन कर रहे हैं। नंबर 2, सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष में सरसों का तेल खरीदना और घर में लाना शुभ नहीं माना जाता। सरसों के तेल को तामसिक प्रवृत्ति से जोड़ा गया है और तामसिक वस्तुएं आत्मा की शांति में बाधा डालती हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस अवधि में केवल सात्विक वस्तुएं ही ग्रहण की जानी चाहिए ताकि पितरों की आत्मा प्रसन्न रहे। यदि इस समय नया तेल खरीदा जाता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है और पितरों की आत्मा को कष्ट हो सकता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में घर में पहले से मौजूद तेल का ही उपयोग करना चाहिए। इस परंपरा का उद्देश्य हमें सिखाना है कि भोग विलास की वस्तुओं से दूरी बनाकर हम पितरों की सेवा और स्मरण में मन को एकाग्र रखें। ऐसा करने से पितरों की कृपा परिवार पर बनी रहती है और जीवन में सुख शांति आती है। नंबर 3, झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष में झाड़ू खरीदना वर्जित माना गया है। झाड़ू का संबंध घर की सफाई और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने से होता है। किंतु इस पवित्र समय में नया झाड़ू खरीदना अशुभ फलदायी माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि इस अवधि में झाड़ू लाने से घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और दरिद्रता का वास हो सकता है। पितृ जब धरती पर आते हैं तो उन्हें सम्मान और श्रद्धा चाहिए, ना कि ऐसे संकेत जो उन्हें विदाई का आभास कराएं। इसीलिए इस समय नया झाड़ू खरीदना मानो पितरों को घर से बाहर करने जैसा प्रतीक है। पितृपक्ष में पहले से घर में उपलब्ध झाड़ू से ही कार्य करना उत्तम है। यह परंपरा हमें यह शिक्षा देती है कि जब तक पितरों की उपस्थिति है तब तक हमें संयम और श्रद्धा के साथ उनके स्वागत और तर्पण में ही ध्यान लगाना चाहिए। नंबर 4, नए वस्त्र और आभूषण। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष में नए वस्त्र और आभूषण खरीदना अशुभ माना जाता है। यह काल विलासिता या उत्सव का समय नहीं है, बल्कि पितरों की आत्मा की शांति और तर्पण का अवसर है। धर्मशास्त्र बताते हैं कि इस अवधि में सादगी और संयम का पालन करना ही श्रेष्ठ है। यदि इस समय कोई नए वस्त्र या आभूषण खरीदता है तो यह पितरों के प्रति उपेक्षा और भौतिक सुखों की ओर आकर्षण का प्रतीक माना जाता है।
इससे पितरों की आत्मा को संतोष नहीं मिलता और उनका आशीर्वाद भी वंशजों को कम प्राप्त होता है। पितृपक्ष में स्वच्छ और साधारण वस्त्र धारण करना ही शुभ माना गया है। यह हमारे विनम्र भाव को प्रकट करता है और पितरों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए इस पवित्र अवधि में भौतिक वस्तुओं की बजाय आध्यात्मिक साधना और पितरों की सेवा पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 5, लहसुन और प्याज। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष में लहसुन और प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं को खरीदना और उनका सेवन करना अनुचित माना गया है। यह दोनों वस्तुएं रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाने वाली हैं और आत्मा की शांति में बाधा डालती हैं। जब पितर धरती पर आते हैं तो वे अपने वंशजों से सात्विक आचरण और शुद्ध भोजन की अपेक्षा रखते हैं। यदि इस समय लहसुन प्याज खरीदी जाएं या उनका सेवन किया जाए तो यह पितरों का अपमान माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में सात्विक भोजन ही श्रेष्ठ माना गया है, जो आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस परंपरा का पालन करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न रहती है और वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष का मुख्य संदेश यही है कि सात्विकता ही पितरों की प्रसन्नता और परिवार की उन्नति का मार्ग है। तो यह थी वे चीजें जो आपको पितृपक्ष के पावन अवसर पर बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी धार्मिक वॉयस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।